बच्चों, आज की वीडियो में हम बताएंगे कूलाम का नियम। आज हम आपको कूलाम के नियम बताने जा रहे हैं और ध्यान में रखिए, कूलाम के नियम जो मैं बताऊंगा उसको शुरू से अंत तक बच्चों देखिएगा। और यदि अगर आपको वीडियो जो है कि आपको समझ में आ जाता है तो आप जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि हम अगर कोई भी वीडियो अगर हम डालते हैं आप तक आसानी से पहुंच सके, जिससे कि आपकी जानकारी बढ़ सके। बच्चों, इस बात का विशेष ख्याल। अब हम कूलाम के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं और ध्यान से इस कूलाम को समझें, कूलाम के नियम को समझेंगे। मैंने पहले बता रखा है कि जब भी मैं पढ़ाने लगता हूँ तो निश्चित रूप से आपके पास रफ और कलम आपके पास होना चाहिए, जिससे कि जो भी चीज़ नोटेशन वाली पॉइंट है वो आप अच्छे तरीके से नोट कर पाएँ। और इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं कूलाम के नियम के बारे में अगर हम बात करूं तो ध्यान में रखिए, 1785 ईस्वी में फ्रांस के रहने वाले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कूलाम। कूलाम जी ने क्या किया कि दो आवेश कुछ दूरी पर स्थित हैं, तो उन्होंने देखा कि इनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। तो भाई, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है तो कितना कर रहा है, तो इसके बारे में उन्होंने बताने के लिए जो है कि एक नियम दिया, जिसको हम कूलाम के नियम से जानते हैं। और कूलाम का नियम जो है, कूलाम जी ने नियम में क्या बात बताया था उस बात को ध्यान समझिएगा। उन्होंने कहा था अपने नियम में, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम कूलाम का नियम कहते हैं बच्चों। तो चलिए, हमने आपको लिखा भी है यहाँ पे और ध्यान से समझाता हूँ। मैंने लिखा है दो स्थिर, कूलाम के नियम को मैं बोलने जा रहा हूँ बच्चों, ध्यान समझिएगा। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं बच्चों। और हम इसके आगे आपको जो इसका मैथमेटिकल टॉपिक है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान से आप देखिए यहाँ पे, जिससे कि आपको समझ में आए। ध्यान से बच्चों देखिए, जैसे दो आवेशों के बीच मैं फिगर आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे दो आवेश है, पहले आवेश का नाम Q1 है, दूसरे का नाम Q2 है। इनके बीच की जो दूरी है बच्चों वो R है और इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है उसको हमने F से दिखाया है। और आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान जाएंगे। उसके बाद F जो होता है वो आपका दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चों। ऐसे स्थिति में अगर हम बात करें तो आपको इसको जो है आपको समीकरण नंबर सेकंड मान जाना है। इसके बाद अगर करना क्या है भाई आगे, तो ध्यान समझिए भाई, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को मिलाने पर, बच्चे ध्यान से देखिएगा, मिलाने का मतलब जो मेन हमारी जो राशि है बल ए समानुपाती का चिन्ह लगा करके इसको प्रोडक्ट में उतारा जाता है, जैसे Q1 Q2 इंटू 1/r²। यानी फाइनली अगर हम देखें तो यहाँ पे समझ सकते हैं आप F इक्वल टू आप Q1 Q2/r² लिखेंगे और समानुपाती को जब हटाएंगे तो कांस्टेंट आता है, तो F इक्वल टू K इंटू K1 Q2/r² हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। और ये इसका जो मात्रक होता है, मात्रक अगर देखा जाए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। अगर ये K की जो वैल्यू है अगर मैं इसमें अगर डाल देता हूँ तो मुझे F बराबर जो रिजल्ट मिल जा रहे हैं वो 1 मिल रहा है 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r²। इस तरह से हमको कूलाम के नियम से फार्मूला प्राप्त हो जाता है। इसका मात्रक N होता है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, इसके बाद अगर यहाँ पे आ जाता हूँ, अगर मैं बताना चाहूँ कि भाई यहाँ पे हमारा जो आ रहा है, जैसे F क्या है, तो F को हम वैद्युत बल के नाम से जान सकते हैं, वैद्युत बल के नाम से जान सकते हैं। और यहाँ पे मेरा R क्या है, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी है बच्चों। अगर मैं आपसे बोलूँ Q1 और Q2 क्या है, तो यहाँ पे कह सकते हैं दो बिंदु
आवेश है बच्चों। और अगर हम आपसे बोलें कि भाई यहाँ पे और हमारा क्या आ रहा है जो आपको मुझे बताना चाहिए, एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो की बात अगर हम करें तो एप्सिलॉन जीरो बराबर इसका मान होता है 8.85 गुणित 10 के घाते -12 होता है। और इसका मात्रक होता है इसका मात्रक अगर आपसे बताऊं तो होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है बच्चों। और इसका जो नाम है इसको कहा जाता है निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने आपको बता दिया कि कूलाम के नियम के द्वारा जो हमें फार्मूला प्राप्त होता है वो फार्मूला प्राप्त होता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे r²। ये आपका एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, और इस वीडियो को ध्यान से देखिए। और हम यही चाहेंगे कि आप इसको बार बार दोहराते भी रहें। अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम अगर आता है, समझने में दिक्कत होता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू बच्चों।